गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम फिर अपना वही पुराना जो टॉपिक चल रहा है उसी को कंटिन्यू करेंगे। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के 4 लेक्चर्स हम मेरे पिछले कुछ दिनों में आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम इसका 5th लेक्चर और फाइनल जो समअप है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का उसके बारे में बात करेंगे। हमने पिछली बार केमिकल इंडक्शन जो है उसके मैकेनिज्म के बारे में बात की थी। आज हम उसके केमिकल बेसिस ऑफ न्यूरल इंडक्शन जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। द रिजल्ट्स ऑफ न्यूमरल स्टडीज टू एल्यूसिडेट द मैकेनिज्म ऑफ इंडक्शन एंड टू आइडेंटिफाई द केमिकल सब्सटेंस एंड सब्सटेंसेस presumed to be involved have not yielded good results. It was found that many different tissues, embryonic or adult, from a great variety of different species, they were capable of inducing nervous tissues in amphibian embryos. Moreover, some foreign tissues were found to be the more potent inductors after they have been killed by heat or alcohol treatment. यानी केमिकल जो है इंडक्टर है उनके अलावा भी बहुत से दूसरे इंडक्टर जो हैं वो भी इंडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबल होते हैं। ये इस बारे में डिस्कस किया गया है। दिस फैक्ट रिमेन्स अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सली प्रेजेंट मास्क्ड ऑर्गेनाइजर रिलीज्ड इन द प्राइमरी इंडक्टर रीजन। फ्यू इनऑर्गेनिक एजेंट्स लाइक आयोडीन एंड काओलिन, लोकल इंजरी, एक्सपोज टू सलाइन सोल्यूशन of excessively high or low pH cause neural differentiation in ectoderm. That means कुछ इनऑर्गेनिक एजेंट्स जैसे कि आयोडीन और काओलिन यदि लोकल इंजरी या फिर सलाइन सॉल्यूशन जो कि हाई या लो पीएच का हो उसके साथ एक्सपोजर करने पर भी न्यूरल डिफरेंशिएशन जो है एक्टोडर्म के अंदर प्रारंभ हो जाता है, इंडक्ट हो जाता है। These findings they establish the early grand concept of master chemical embryonic organizer of Holt-Vater's sublethal cytologist. It has the concept of reversible cell injury liberating neural inductor. Differential chemical substances of either gray crescent or dorsal lip or chordomesoderm are separated by different biochemical methods to find out the molecule which causes the neural induction, and then the inductive capacity of each molecule was tested separately. Few experiments shows that evocator or inducing substance it is a protein. इसमें क्या किया गया है कि जो कॉर्डोमीसोडर्म है उसमें से सेल्स में से निकलने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको बायोकेमिकल मेथड्स के द्वारा सेपरेट किया गया और उनका फिर केमिकल उनकी कैपेसिटी देखी गई कि वो किस तरीके से जो है वो इंडक्शन का काम जो है किस तरीके से होता है। और ऐसे इन एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो इंड्यूसिंग सब्सटेंसेस हैं वो प्रोटीन होते हैं। Exhaustive attempts were made by different embryologists to understand the real mechanism of neural induction. Some theories has been put forward to understand the mechanism of neural induction, out of which some of the following they are important. The first theory is protein denaturation theory of neural induction. जो सबसे पहली थ्योरी है वो है प्रोटीन denaturation theory of induction. According to Ranzi in 1963, neural induction and notochord formation are related to protein denaturation. Site of notochord formation is in amphibian gray crescent, which is a center of high metabolic activity. Such centers of greater metabolic activity corresponds to the site of protein denaturation. यानी कि प्रोटीन डीनेचुरेशन जो है वो न्यूरल इंडक्शन को इंडक्ट करता है, उसको प्रारंभ करता है। सेकेंड है ग्रेडियंट थ्योरी ऑफ न्यूरल इंडक्शन। तोइवोनेन एंड यामाडा stated that two chemically distinct factors they are involved in the action of primary inductor. Out of these two factors, one it is neutralizing it as an agent and other it is mesodermalizing agent. दो तरह के एजेंट होते हैं, एक तो न्यूट्रलाइजिंग एजेंट होता है और दूसरा वाला है mesodermalizing agent. These experiments were conducted with denatured bone marrow and liver as inductor. इसमें ये जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो बोन मैरो और लिवर
को एज इंडक्टर यूज़ करते हुए किए गए थे। रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस अराइजेज फ्रॉम द इंटरैक्शन बिटवीन द टू ग्रेडियंट्स। न्यूट्रलाइजिंग प्रिंसिपल हैज़ इट्स हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द डॉर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रियो। जो न्यूट्रलाइजिंग एजेंट था उसकी सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो है वो एम्ब्रियो के डॉर्सल साइड पे थी एंड डिमिनिश्ड लेटरली, लेटरल साइड के ऊपर ये कम था। वाइल द मीजोडर्मलाइजिंग प्रिंसिपल is present as an anterior-posterior gradient with its peak in the posterior region। ये जो मीजोडर्मलाइजिंग एजेंट है वो एंटीरियो पोस्टीरियर ग्रेडियंट जो उस पर सबसे अधिक कंसंट्रेशन में था। जब एंटीरियरली द न्यूट्रलाइजिंग प्रिंसिपल एक्ट्स अलोन टू इंड्यूस forebrain structure। More posteriorly, the mesodermalizing principle acts along with the neutralizing one to induce midbrain and hindbrain structure, while even more posteriorly, the high concentration level of the mesodermal gradient produce spinocaudal structure। यहाँ पर जो वो है फिगर इसके अंदर दिखाया गया है कि द न्यूट्रलाइजिंग ग्रेडियंट इन द एक्टोडर्म ओवरलाइंग द mesodermalization gradient of the कॉर्डा मीजोडर्म। ये यहाँ पर दिखाई रखा है कि न्यूट्रलाइजिंग ग्रेडियंट जो है वो एक्टोडर्म के अंदर और यहाँ पर न्यूट्रलाइजिंग एजेंट ऑफ कॉर्डा मीजोडर्म इसमें दिखाया गया है। द वन फैक्टर हाइपोथेसिस ऑफ न्यूरल इंडक्शन। तीसरी जो हाइपोथेसिस दी गई वो वन फैक्टर हाइपोथेसिस थी। ये न्यू क्यूब के द्वारा 1966 में दी गई। ही यूज लिविंग नोटोकॉर्ड एज द इंडक्टर, पोस्टुलेटेड दैट only one factor which first evokes ectoderm to form neural tissue and later causes ectoderm to transform into more posterior and mesodermal structure is involved। यानी कि जो सबसे पहला जो टिश्यूज़ जो है वो फैक्टर जो कि इवोक करता है वो एक्टोडर्म होता है और इससे न्यूरल टिश्यूज़ बनते हैं और बाद में एक्टोडर्म जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है दूसरे पोस्टीरियर और मीजोडर्मल स्ट्रक्चर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है। In one experiment consisting of combining isolated gastrular ectoderm with a piece of notochord and then removing the notochord tissue after varying length of time, it was found that 5 minutes exposure to inductor causes a part of ectoderm to transform into brain and eye structure। तो इस तरीके से जो एक्टोडर्म है वो ब्रेन और आई स्ट्रक्चर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जबकि इसको केवल 5 मिनट्स जो है वो इंडक्टर के साथ एक्सपोज किया जाता हो। नेक्स्ट है आयोनिक थ्योरी ऑफ न्यूट्रल इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू बार्थ एंड बार्थ, द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ इंडक्शन मे बी इनिशिएटेड बाय रिलीज ऑफ आयंस फ्रॉम बाउंड फॉर्म, representing a change in the ratio between bound to free ions within the cell to early gastrula. Induction of nerve and pigment cells in small aggregates of prospective epidermis of the frog gastrula were found to be dependent on the concentration of sodium ions। यानी कि जो सोडियम आयंस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं इंडक्शन में। नॉर्मल इंडक्शन ऑफ नर्व एंड पिगमेंट सेल्स बाय मेसोडर्म इन स्मॉल एक्सप्लेंट्स फ्रॉम द डॉर्सल लिप एंड लेटरल मार्जिनल जोन्स ऑफ अर्ली गैस्ट्रुला इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। यानी कि जब सोडियम की कंसंट्रेशन जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से इनका न्यूरल पार्ट के अंदर इंडक्शन होगा। दस नॉर्मल embryonic induction depends on an endogenous source of ions and that an intracellular release of such ions occurs during late gastrulation। Next we will come to the genetic basis of neural induction। There are evidences that the component tissues of neural inductor they becomes differentiated prior to ectodermal cells। During this process, the rate of transcription of messenger RNA and differential activation of genes becomes manifold, while the differentiation of ectodermal cells is set in only after mid-gastrulation। यानी कि ये ऑब्जर्व किया गया है कि डिफ्रेंशिएशन से जस्ट पहले ही मैसेंजर आरएनए जो है उनकी ट्रांसक्रिप्शन की रेट जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है और इससे ये पता चलता है कि जीन्स जो होते हैं वो न्यूरल इंडक्शन में
पार्टिसिपेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय Tideman in 1968, after 2 to 7 days of cultivation of dorsal plastoporal lip of young Triturus gastrula with adjacent ectoderm in a medium containing sufficient quantities of actinomycin D to inhibit RNA synthesis, induction could not take place। यानी कि यदि RNA synthesis को इनिबिट कर दिया जाए, किसी तरीके से रोक दिया जाए, तो इंडक्शन का प्रोसेस नहीं होता है। बट सम डिफ्रेंसिएशन ऑफ मसल एंड नोटोकॉर्ड अकर, यानी कि इंडक्शन पूरा नहीं होगा लेकिन कुछ मसल्स का डिफ्रेंसिएशन और नोटोकॉर्ड जो है वो बन जाएंगे। इट शोज दैट मैसेंजर RNA बाय ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द DNA वॉज रिक्वायर्ड, विच ऑल्सो रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ एक्टिनोमाइसिन D। Therefore, no neural induction could be detected in this experiment। Time of neural induction. Neural induction, it occurs at the time when the material of chorda mesoderm moves from dorsal lip of blastopore inward and forward। यानी कि जब कब शुरू होता है न्यूरल इंडक्शन, जबकि जो कॉर्डा मेसोडर्म होता है ब्लास्टोपोरल लिप का, वो अंदर की तरफ और आगे की तरफ मूव करता है, तब ये न्यूरल इंडक्शन स्टार्ट होता है। द इंडक्टिव स्टिमुलाई एग्जिबिट अ टाइम ग्रेडियंट विच मे बी क्रूशियल विद रिगार्ड टू एक्शन एंड रिएक्शन इवेंट्स। यानी कि टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि यदि टाइम से पहले या बाद में इवेंट होती हैं तो फिर एम्ब्रियोनिक इंडक्शन जो है वो नहीं हो पाता है, न्यूरल इंडक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द न्यूरल इंडक्शन। नेक्स्ट वी विल